हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए होंगे दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए दोस्तों ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। आज का जो पहला प्रश्न है दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। करा जो पहला प्रश्न है दोस्तों, करा उस शब्द का चयन करें जो भिन्न है। देखिए दोस्तों, इसमें 4 विकल्प दिया गया है और चारों में से दोस्तों जो भिन्न है उसे आपको क्या करना है, चयनित करना है, यानी आपको चूज करना है। तो देखिए दोस्तों, दिया है बैगनी, पीला, नारंगी और काला। दोस्तों, बैगनी, पीला, नारंगी, काला, ये क्या है, कलर दे रखी है, यानी रंग दे रखी है। इन सभी रंगों में से कौन सा भिन्न है दोस्तों, तो इनमें सबसे भिन्न कौन होगा दोस्तों, तो हो जाएगा काला। तो किस लॉजिक के आधार पर होगा दोस्तों काला, क्योंकि देखिए दोस्तों बैगनी जो रंग होता है, पीला जो रंग होता है और नारंगी जो रंग होता है दोस्तों, ये जो होता है प्रिज्म के रंग में पाए जाते हैं। यानी प्रिज्म के जो रंग होते हैं 7 रंग से मिलकर बने होते हैं, तो इन रंगों में बैगनी, पीला, नारंगी पाया जाता है, जबकि दोस्तों काला नहीं पाया जाता है। समझ रहे हैं बात को दोस्तों। यानी आप कह सकते हैं इंद्रधनुष के रंग में बैगनी, पीला, नारंगी पाया जाता है, जबकि दोस्तों काला नहीं पाया जाता है। इसलिए दोस्तों काला क्या हो गया, भिन्न हो गया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर, काला। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। बैगनी, पीला, नारंगी, यानी इस तरह से आप दोस्तों कह सकते हैं, यानी सातों रंग को याद रखने का तरीका होता है, ट्रिक होता है, बैजानी ह पिनाला। क्या होता है दोस्तों, बैजानी ह पिनाला, बैजानी ह पिनाला। बै से दोस्तों बैगनी, ज से जामुनु, नी से नीला और ये हरा हो जाएगा, ये पीला और नारंगी और लाल। तो देखिए दोस्तों इसमें 7 कलर आ गया। क्या इसमें काला आया दोस्तों, नहीं आया ना। इसका मतलब है कि काला आपका आंसर हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 2 मोस्ट इंपोर्टेंट है, थोड़ा ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। प्रश्न नंबर 2 करा दोस्तों, प्रश्न नंबर 2 करा 56 का संबंध 16 के साथ वही है जो 82 का संबंध वाट के साथ होगा। यानी कह रहा है कि दोस्तों जिस तरह से 56 को 16 लिखा है, ठीक उसी तरह से 82 को क्या लिखा जाएगा। आपसे प्रश्न ये पूछ रहा है दोस्तों 56 को 16 किस लॉजिक के आधार पर लिखा, पहले आपको ये समझना होगा। तो दोस्तों इसका इकाई क्या है, 6 और दहाई 5। अगर दोनों में गुणा करते हैं दोस्तों, 5 में 6 का गुणा करेंगे 30 होगा, जबकि हमको लाना है दोस्तों क्या, 16। क्या लाना है, 16। इसका मतलब है दोस्तों वह लॉजिक नहीं लागू होगा, दूसरा लॉजिक सोचना होगा। तो करते क्या है दोस्तों, इकाई क्या है, 6 है, दहाई 5 है। तो अगर दहाई में दोस्तों हम क्या करते हैं, 2 का गुणा कर लें और इकाई को क्या करेंगे दोस्तों, जोड़ दें। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, इकाई को जोड़ दें। 5 में 2 का गुणा करें तो 10 और 10 में 6 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा ना। समझ रहे हैं दोस्तों, जबकि यहाँ पर देखिए 16 दे रखी है। ठीक उसी तरह से दोस्तों 82 के साथ करेंगे तो उसका दहाई क्या है, 5 है, सॉरी उसका दहाई क्या है दोस्तों, 8 है। तो 8 में 2 का क्या करेंगे, गुणा कर देंगे और प्लस उसका इकाई क्या है, 2 है, तो 2 को जोड़ देंगे। तो करेंगे क्या दोस्तों, 8 में 2 का गुणा करेंगे तो 8 दूना के 16। अब 16 में 2 प्लस कर लेंगे, तो 16 में 2 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 में 2 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 16 में 2 प्लस करेंगे तो क्या होगा, 18। यानी 82 का संबंध किसके साथ होगा दोस्तों, 18 के साथ। तो आपका आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर, 18। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। यानी जिस तरह से दोस्तों 56 को 16 लिख रहा है, ठीक उसी तरह से आपको समझना है 82 को क्या लिखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों इसका इकाई क्या है, 6 और दहाई 5। तो दहाई में 2 का गुणा कर दिए, ठीक, और इसका इकाई का योग कर लेंगे। तो 5 में 2 का गुणा किया तो 10, 10 में 6 जोड़ेंगे तो 16 मिल गया। समझ रहे बात को। उसी तरह से दोस्तों 82 है, तो 82 में इकाई क्या है, 2 है, दहाई क्या है, 8 है। तो 8 में 2 का गुणा कर लेंगे, यानी दहाई में 2 का गुणा करेंगे और उसका इकाई का योग करेंगे। तो 8 में 2 का गुणा करेंगे तो 16, और 16 में 2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 18 ही तो होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर, 18। उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ तक आप लोग मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे। प्रश्न नंबर 3 पर चलते हैं, थोड़ा ध्यान समझने का प्रयास करिएगा।
करा दोस्तों प्रश्न नंबर 3, लुप्त संख्या ज्ञात करें। देखिए दोस्तों लुप्त संख्या ज्ञात करें और यहाँ पर देखिए दोस्तों वाट दे रखी है, इसका मान ही ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों इसको बनाने के लिए आपको या तो रो में चलना होगा या तो कॉलम में चलना होगा। तो पहले दोस्तों आपको लॉजिक समझना होगा कि इसके लॉजिक में लागू क्या हो रहा है, यानी इस सवाल में लॉजिक क्या लागू हो रहा है दोस्तों, आपको ये समझना होगा। ठीक है, तो पहले आपको लॉजिक समझने के लिए करना क्या है, थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर 23, यहाँ पर 27 और यहाँ पर 21 दे रखी है, यहाँ पर 42, यहाँ पर 23 और यहाँ पर 15 दे रखी है, यहाँ पर 18 और यहाँ पर 20 और यहाँ पर पूछ रहा है वाट की जगह पर मान क्या होगा। ठीक है, यानी करते क्या है दोस्तों, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। अगर इसका इकाई और दहाई देखें दोस्तों, इसका इकाई और दहाई 23 का, तो 23 का इकाई 3 है और दहाई 2 है। अगर दोनों का गुणा कर दें दोस्तों तो 2 गुणे 3 हो जाएगा और 3 दूना के क्या होता है, 6 होता है। समझ रहे बात को। अब 6 में दोस्तों ये 21, 21 क्या है, नीचे वाला देखिए ध्यान से 21 है, तो 21 में 6 अगर प्लस कर देंगे हम, यानी 21 में अगर 6 का प्लस कर दें तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा ना। जबकि देखिए दोस्तों बीच वाला संख्या में 27 दे रखी है। समझ रहे बात को। यानी किया क्या दोस्तों, ऊपर वाले जितने सारे रो दिया है, रो में संख्या, उसमें क्या है, उसके इकाई और दहाई में गुणा कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या है, 42 दिया है, तो 42 का दहाई क्या है, 4 है और इकाई क्या है, 2 है, तो दोनों में गुणा कर देंगे। तो 4 में 2 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। समझ रहे बात को। अब 8 में दोस्तों 15 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, यानी 8 में 15 को हम जोड़ देंगे, तो 8 में 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। जबकि देखिए यहाँ पर दोस्तों बीच में 23 दे रखी है। समझ रहे बात को। उसी तरह से यहाँ पर दोस्तों करेंगे 8 या और यहाँ पर 1 है, तो करते क्या है दोस्तों, 1 यानी इकाई में दोस्तों 8 दिया है, दहाई में 1, तो 1 गुणे 8 कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों नीचे वाला ध्यान से देखिएगा 20 दे रखी है, तो 8 में क्या करेंगे हम, 20 प्लस कर लेंगे, तो 20 में 8 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 28, यानी इस वाट की जगह पर क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो आपका आंसर कौन सा होगा दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर, 28। उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ तक आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। यानी मेन कॉन्सेप्ट दोस्तों जो लॉजिक लागू हो रहा है वो हो रहा है, पहले वाले रो की संख्याओं में इकाई और दहाई का गुणा करिए और नीचे वाला जो रो का संख्या है उसको ऐड कर लीजिएगा, तो बीच वाला संख्या मिल जा रहा है। समझ रहे बात को। जैसे 3 दूना के 6, 6 हो गया, तो 6 में दोस्तों 21 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा, 27 मिल जाएगा। समझ रहे बात को। ठीक उसी तरह से 4 में 2 का गुणा करेंगे तो 4 दूना के 8 हो जाएगा, 8 में 15 जोड़ लेंगे तो 23 मिल जाएगा। तो ठीक उसी तरह से दोस्तों क्या करेंगे, लॉजिक लागू करेंगे। तो 8 में 1 का गुणा किया तो 8, 8 में 20 जोड़ दिए तो 28 हो गया, तो इस 8 के जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 28 होगा। आपका आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर, 28। उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ तक आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। प्रश्न नंबर 4 पर चलते हैं, थोड़ा ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। करा यदि एफ आई आर ई को दोस्तों स्टार प्रतिशत एट द रेट और डॉलर लिखा जाता है, ठीक है। उसी तरह से डी ई ए एल को सी डॉलर स्टार और पाई लिखा जाता है, हो तो बोल रहा है कि एफ ए आई एल को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि दोस्तों एफ है ना, आई आर और ई को देखिए दोस्तों, एफ को क्या लिख रहा है, तो एच लिख रहा है। आई को क्या लिख रहा है दोस्तों, प्रतिशत। आर को क्या लिख रहा है दोस्तों, तो आर को एट द रेट, और ई को क्या लिखा दोस्तों, डॉलर लिखा। ठीक उसी तरह से दोस्तों यहाँ पर दे रखी है डी ई ए एल, यानी डी को क्या लिख रहा है, तो डी को दोस्तों सी है बनाकर घेरा इस तरह से, ठीक है। और ई को क्या लिख रहा है दोस्तों, ई को डॉलर, यहाँ पर देखिए ई को डॉलर लिखा, तो यहाँ पर भी ई का डॉलर ही होगा। ए को क्या लिख रहा है दोस्तों, तो ए को स्टार लिख रहा है। और यल को क्या लिख रहा है दोस्तों, तो यल को पाई लिख रहा है। समझ रहे बात को। आपसे पूछ क्या रहा है दोस्तों, आपसे पूछ रहा है एफ ए आई एल क्या होगा। तो पहले एफ ए आई और यल, आपसे यही तो पूछ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए एफ को क्या लिख रहा है दोस्तों, एफ को यहाँ पर देखिए एफ को क्या लिख रहा है, हच, तो एफ को हच लिख देंगे। ए को क्या लिख रहा है दोस्तों, तो ए को स्टार लिख रहा है, तो ए को स्टार लिख देंगे। क्लियर। अब आई को देखिए दोस्तों क्या लिख रहा है, प्रतिशत, तो लिख देंगे आई को प्रतिशत।
और यल को क्या लिख रहा है दोस्तों, यल को पाई लिख रहा है, तो लिख देंगे यल को पाई। यानी इस तरह से ऑप्शन दोस्तों खोजने का प्रयास करेंगे। पाई स्टार प्रतिशत डॉलर, ये तो गलत है दोस्तों, ये गलत है। पाई हो, यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर है हच स्टार प्रतिशत पाई, हच स्टार प्रतिशत पाई, यानी आपका हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ तक आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। प्रश्न नंबर दोस्तों 5 पर चलते हैं, थोड़ा ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। प्रश्न नंबर 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। करा यदि लाल का अर्थ सफ़ेद, सफ़ेद का अर्थ काला, काला का अर्थ जो है दोस्तों पीला, और पीला का अर्थ हरा, हरा का अर्थ नीला, और नीला का अर्थ है नील हो, तो सूर्यमुखी के रंग का प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में कौन करेगा। यानी पूछ रहा है कि दोस्तों सूर्यमुखी किस रंग का होगा। ठीक है, जैसे अगर लाल को सफ़ेद कहते हैं, सफ़ेद को काला कहते हैं, काला को पीला कहते हैं, तो पीला का अर्थ हरा है, तो हरा का अर्थ नीला है, तो दोस्तों पूछ रहा है कि सूर्यमुखी किस रंग का होगा। पहले आपको दोस्तों ये जानना होगा कि सूर्यमुखी वास्तविक में किस रंग का होता है। तो दोस्तों सूर्यमुखी जो होता है वास्तविक में किस रंग का होता है, तो वास्तविक में पीला रंग का होता है। सूर्यमुखी वास्तविक में किस रंग का होता है दोस्तों, पीला रंग का। क्लियर। तो दोस्तों वास्तविक में जब पीला रंग का होता है तो क्वेश्चन में क्या किया गया, पीला का अर्थ क्या है कहा गया है, पीला को हरा कहा गया है। क्या कहा गया, पीला को हरा। समझ रहे बात को। आपसे पूछ क्या रहा है कि सूर्यमुखी का रंग का प्रतिनिधित्व निम्न में कौन करेगा। यानी सूर्यमुखी वास्तविक में पीला होता है, लेकिन पीला को तो हरा कहा गया, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर, हरा। समझ रहे बात को, क्योंकि सूर्यमुखी किस रंग का है यहाँ पर दोस्तों, हरा रंग का है, क्योंकि पीला रंग का तो सूर्यमुखी वास्तविक में होता ही है, लेकिन पीला को क्या कहा गया, हरा कहा गया है। समझ रहे बात को, यानी सवाल में पीला को क्या कहा गया, हरा कहा गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी इज द राइट आंसर, हरा। उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ तक आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। प्रश्न नंबर 6 पर चलते हैं दोस्तों, थोड़ा ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। प्रश्न नंबर दोस्तों 6 मोस्ट इम्पोर्टेंट है, थोड़ा ध्यान समझिएगा। कह रहा है 52 विद्यार्थियों के एक समूह में ज्योति का क्रम ऊपर से 19, ज्योति का क्रम ऊपर से 19 है, तो उस क्रम अंतर में कितना लोग हैं, यानी कितना होगा, किसका दोस्तों, ज्योति का। ठीक है दोस्तों, जब भी इस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो करते क्या है, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। पहले दोस्तों आपको ये समझना होगा कि पूरे विद्यार्थी कितने हैं। तो दोस्तों पूरे विद्यार्थियों की जो संख्या है वो 52 दे रखी है, यानी विद्यार्थियों की जो संख्या है वो क्या है दोस्तों, विद्यार्थियों की संख्या 52 है। क्लियर। लेकिन आपको पूछ क्या रहा है दोस्तों, पूछ रहा है आपसे ज्योति के बारे में। क्या पूछ रहा है आपसे, ज्योति के बारे में। ज्योति के का अंतर है ना, ज्योति का अंतर से क्रम, यानी क्रम पूछ रहा है कि ज्योति का कौन सा क्रम होगा। तो दोस्तों ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। टोटल विद्यार्थी कितने हैं दोस्तों, 52 है, यानी टोटल विद्यार्थी 52 है। ज्योति का क्रम क्या है दोस्तों, ऊपर से क्रम उसका क्या है, 19 है, ऊपर से उसका क्रम क्या है, 19 है। इसका मतलब कि 19 माइनस कर लेंगे और +1 कर लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर 1 प्लस किए तो इसमें जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 52 में एक जोड़ेंगे तो 53 माइनस 19, 53 में 19 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 53 में 19 घटाएंगे तो 34 हो जाएगा। यानी ज्योति का अंतर कौन सा है दोस्तों, 34वां है। तो आपका आंसर कौन सा होगा दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर, 34वां। उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ तक आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। कह रहा दोस्तों 52 विद्यार्थियों, तो दोस्तों विद्यार्थियों की पहले संख्या क्या है, 52 है, तो 52 यहाँ पर लिख दिए। क्लियर। पूछ रहा है कि इसका दोस्तों ज्योति के अंतर में क्रम, यानी ज्योति के अंतर से क्रम क्या है, तो क्रम का पूछ रहा है। तो 52 विद्यार्थी हैं, -19 ऊपर से उसका क्या है, 19वां स्थान पर है, तो -19 कर लेंगे और +1 कर लेंगे। तो 52 में एक जोड़ लेंगे दोस्तों तो 53 हो जाएगा, 53 में 19 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 34वां हो जाएगा। यानी आपका आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर, 34वां। अगला प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 7 है,
थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। प्रश्न नंबर 7 कह रहा बिहार का संबंध पटना के साथ वही है जो सिक्किम का संबंध किसके साथ होगा। यानी जिस तरह से बिहार को पटना कहा उसी तरह से सिक्किम को क्या कहा जाएगा, पहले आपको ये समझना है। तो दोस्तों बिहार एक राज्य है। दोस्तों बिहार क्या है, एक राज्य है और उसकी राजधानी क्या है दोस्तों, पटना है। समझ रहे बात को, यानी बिहार की राजधानी क्या है, पटना है। ठीक उसी तरह से सिक्किम क्या है दोस्तों, एक राज्य है और उस राज्य की राजधानी क्या होगी दोस्तों, तो उस राज्य की राजधानी होती है गंगटोक। क्या होती है दोस्तों, गंगटोक। ठीक है, समझ रहे बात को, गंगटोक। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो आपका आंसर हो जाएगा इज द राइट आंसर गंगटोक। उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ तक आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। जिस तरह से बिहार का राजधानी पटना है, ठीक उसी तरह से सिक्किम का राजधानी गंगटोक है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। प्रश्न नंबर दोस्तों 8 पर चलते हैं, थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। प्रश्न नंबर 8 कर आलोक पूरब की ओर 5 किलोमीटर चला, फिर वह दाहिनी ओर घूमा और 8 किलोमीटर चला। तत्पश्चात वह बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चला। वह बताइए कि वह किस दिशा में चल रहा है। यानी दोस्तों दिशा आपको बतानी है। तो पहले आपको दोस्तों दिशा का डायरेक्शन का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों ये होता है क्या, पूरब, और इधर क्या होता है दोस्तों, इधर होता है पश्चिम। यानी पूरब के विपरीत क्या होता है, पश्चिम। ऊपर हमेशा दोस्तों उत्तर दिशा होती है और नीचे हमेशा दक्षिण दिशा होती है। इतना बात दोस्तों अच्छे से याद जरूर रखिएगा। अब आपसे पूछ क्या रहा है दोस्तों, आलोक पूरब की ओर 5 किलोमीटर क्या कर रहा है, चल रहा है पूरब की ओर। यानी मान लीजिए यहाँ पर उसका प्रारंभ बिंदु है दोस्तों और यहाँ से आलोक ने चलना शुरू किया, 5 किलोमीटर चला। किधर चला दोस्तों, पूरब, तब पूरब लिख दिए। जब दोस्तों कोई व्यक्ति पूरब चलता है और वो कहे कि दाहिनी, ध्यान से दीजिएगा, दाहिनी के मतलब द से दक्षिण, द से दाहिनी, यानी दाहिनी बोल रहा है तो दाहिनी का मतलब है कि वह दक्षिण दिशा की ओर फिर घूम गया। जब कोई दोस्तों पूरब की ओर चल रहा है और दाहिनी बोल दे, इसका मतलब दक्षिण की ओर बोल रहा है। कितना चल रहा है दोस्तों दक्षिण की ओर, तो 8 किलोमीटर चल रहा है। यानी ये 8 किलोमीटर पुनः दक्षिण की ओर चला। क्लियर, यानी दाहिने मुड़कर चला। तत्पश्चात उसके बाद बोल रहा है दोस्तों वह बाईं ओर, पुनः बाईं ओर। यानी दोस्तों ध्यान समझिएगा, जब कोई व्यक्ति दक्षिण की ओर जाता है और उसका बाईं की कोई बात करता है, इसका मतलब कि वह पूरब की ओर बात कर रहा है। किधर दोस्तों, पूरब की ओर बात कर रहा है। कह रहा है कि दाई ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चला। यानी ये 5 किलोमीटर है ना, क्या हुआ, 5 किलोमीटर चला। किधर दोस्तों, पूरब की ओर चला। क्योंकि कह रहा है दोस्तों जब कोई व्यक्ति, ध्यान से समझिएगा दोस्तों, जब कोई दक्षिण की ओर चलता है और वह बोले बाईं ओर चलना है, इसका मतलब वो कौन सा दिशा को पसंद कर रहा है दोस्तों, पूरब की ओर जाना चाह रहा है। ठीक है, तो आपसे पूछ के रहा है चल रहा है, तो बताइए कि वह किस दिशा की ओर अभी चल रहा है। तो कौन सा दिशा की ओर चल रहा है दोस्तों, पूरब की ओर। यानी यहाँ भी पूरब से शुरू हुआ, समझ रहे बात को, यहाँ भी पूरब से शुरू हुआ और चल किधर रहा है, पूरब की ओर। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, पूरब की ओर। उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ तक आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों कह रहा है कि 5 किलोमीटर चला, किधर 5 किलोमीटर चला दोस्तों, पूरब। तो यहाँ से मान लीजिए प्रारंभ बिंदु है, यहाँ से 5 किलोमीटर चला पूरब। समझ रहे बात को। फिर बोलता है कि वह दाहिनी मुड़ता है। जब कोई व्यक्ति दोस्तों पूरब चलता है तो उसका दाहिनी जब भी होगा दक्षिण दिशा की ओर होगा। क्लियर, तो हो जाएगा 8 किलोमीटर चला, तो 8 किलोमीटर इधर चला। समझ रहे बात को। पुनः बोल रहा है दोस्तों तत्पश्चात वह बाईं ओर मुड़ गया। यानी दक्षिण की ओर था तो वो बाईं की ओर क्या हो गया, मुड़ गया। तो जब भी बाईं की ओर मुड़ा दोस्तों तो कितना चला, 5 किलोमीटर चला। तो यही हो गया बाईं की ओर 5 किलोमीटर। समझ रहे बात को दोस्तों। तो वह पूछ रहा है कि वह अब किस दिशा की ओर जा रहा है। तो कौन सा दिशा मिला दोस्तों, पूरब मिला। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, पूरब हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा इज द राइट आंसर, पूरब। उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ तक आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए प्रश्न नंबर दोस्तों 9 पर चलते हैं, थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। प्रश्न नंबर 9 करा दोस्तों, प्रश्न नंबर 9 में UNDATED को लिख रहा है ATEDUND लिखा है। ठीक है,
तो उसी तरह से जिस लॉजिक के आधार पर UNDANTTED को ATEDUND लिखा, ठीक उसी लॉजिक के आधार पर CORRECT को क्या लिखा जाएगा, ये बात आपसे पूछ रहा है। पहले दोस्तों आपको समझना है, पहले ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ANDATED को लिख रहा है ATED, यानी यहाँ पर अगर दोस्तों ध्यान से देखिए, यहाँ पर चार जो लेटर जो दोस्तों UND है ना, ATED है, इसमें दोस्तों ATED जो लेटर है ये प्रारंभ में यहाँ पर लिखी गई है, यानी दोस्तों जो लास्ट वाली लेटर है उसे प्रारंभ में लिख दी, और जो पहले वाली जो लेटर है दोस्तों उसे क्या लिख दिया, बाद में लिख दिया। देखिए ध्यान से UND, तो देखो UND यहाँ पर लिखा है दोस्तों। ठीक उसी तरह से क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर चार लेटर को ध्यान दीजिए, लास्ट के चार लेटर को पहले लिखा है और पहले के तीन लेटर को बाद में लिखा है। ठीक उसी तरह से दोस्तों यहाँ पर भी चार लेटर को हम क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे, तो लिखेंगे RECT लिख देंगे। अब यहाँ पर तीन लेटर को क्या लिखेंगे दोस्तों, बाद में लिखेंगे। जिस प्रकार से यहाँ पर दोस्तों ATED को पहले लिखा है, लास्ट के चार लेटर को पहले लिखा है, ठीक उसी चार लेटर ATED को पहले लिखा है तथा पहले वाले तीन लेटर को बाद में लिखा है, UND को बाद में लिखा है। समझने बात को। ठीक उसी तरह से दोस्तों पहले इस शब्द में चार लेटर, अंत वाले चार लेटर को पहले लिखेंगे, तो RECT लिख देंगे पहले। अब इसके तीन लेटर को दोस्तों बाद में लिखेंगे, तो COR बाद में लिख देंगे। तो इस तरह का दोस्तों आपका ऑप्शन मैच करेंगे। तो इस तरह का कौन सा होगा दोस्तों, RECT COR, यानी आपका पहला आंसर दोस्तों मैच कर गया। तो आपका आंसर हो जाएगा इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ तक आप लोग मेरी बातों को समझ गए होंगे। कहने का मतलब है कि दोस्तों UNDATED को ATED है ना, UND लिखा है, क्लियर। ठीक उसी तरह से CORRECT को क्या लिखेगा ये पूछ रहा है। तो पहले दोस्तों आपको ये समझना होगा कि यहाँ पर ATED जो लास्ट का चार लेटर है उसे पहले लिखा है, देख लीजिए ATED लिखा पहले, क्लियर। यानी यहाँ पर यहाँ पर UND जो तीन लेटर दोस्तों पहले का है उसे यहाँ पर UND बाद में लिखा है। उसी तरह से दोस्तों यहाँ पर RECT को पहले लिखा है, देख लीजिए चार लेटर को यहाँ पर पहले लिखा है जो लास्ट का है। अब यहाँ पर जो पहले का है COR जो क्या है दोस्तों पहले का है उसे क्या लिखा है, बाद में लिखा है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो हो जाएगा RECT COR। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बातों को अच्छे से समझ गए होंगे। मेरी बात समझ में आए दोस्तों तो एक प्यारा सा लाइक बनता है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।